सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज है हमारा हांगकांग में डे 3 और आज का पूरा दिन रहेगा डेडिकेटेड मकाओ के लिए। तो हम फटाफट रेडी हो चुके हैं और अब बस हेड आउट कर रहे हैं मकाओ के लिए। हांगकांग से मकाओ जाने के लिए आपको फेरी में जाना पड़ता है। तो टर्बोजेट फेरी करके जाती है यहाँ से। तो मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा आपको कि कैसा है क्या है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक चीज़ जो मैं कहूँगा हांगकांग की बहुत अच्छी है वो ये है कि इन्होंने अपने ब्रिजेस को मॉल्स के अंदर से जा कर के बाहर तक बहुत ही वेल कनेक्टेड कर रखा है। और फ़िलहाल हम हांगकांग से मकाओ जा रहे हैं एज़ यू नो। तो हम दो तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप स्काई शटल ले सकते हैं, मतलब हेलीकॉप्टर के थ्रू जा सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करे तो जाओ बिल्कुल। और एक जा सकते हो आप फेरी से। तो यहाँ दो फेरी चलती है, कोटाई फेरी चलती है और एक जेट फेरी चलती है। तो आपको दोनों के टिकट क्लुक पर अवेलेबल हो जाएंगे। इनके टाइमिंग्स एक रहता है 10:30 बजे सुबह, एक रहता है 11:30 बजे। हर एक घंटे के बाद में इनकी फेरीज रहती हैं। 1 घंटे का ऑलमोस्ट टाइम लेती हैं और आपको मकाओ पहुंचा देती हैं। मकाओ जाने से पहले एक बार ध्यान रखें कि आप अपने साथ में अपना पासपोर्ट ज़रूर रखें और उसके साथ में जो आपको हांगकांग में वीज़ा मिला है, एक स्टिकर टाइप मिलता है, वो स्टिकर ज़रूर रखें साथ में, क्योंकि ये आपसे मकाओ इमिग्रेशन के टाइम पर वो चीज़ मांगेंगे। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मेरे हॉस्टल से हमने सेंट्रल के लिए ली MTR। सेंट्रल स्टेशन पर उतरने के बाद में आपको साइंस बहुत इजीली दिख जाएंगे। हांगकांग स्टेशन की तरफ बढ़ने के बाद में आपको सीधे सीधे चलते जाना है, कुछ नहीं करना है। फिर IFC मॉल में आना है, उसके भी सिंबल्स दे रखे हैं, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। बस साइन बोर्ड देखते हुए जाइएगा, साइन बोर्ड्स को इग्नोर मत कीजिएगा। उसको देखने के बाद आप IFC मॉल से जैसे ही बाहर निकलेंगे, ब्रिज की तरफ जाएंगे। पूरा ब्रिज वेल कनेक्टेड है मकाओ फेरी टर्मिनल तक। तो वहाँ से सीधे सीधे आ जाइए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मकाओ फेरी टर्मिनल कुछ इस तरह का दिखेगा। चलते हैं और फिर बताता हूँ कैसा है क्या। तो जी फाइनली इमिग्रेशन क्लियर करके और बैठे हैं टर्मिनल पर। इसको कह सकते हैं आप फेरी टर्मिनल। पूरा प्रॉपर तरीके से इमिग्रेशन होता है, जैसा आप किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर में जाएंगे तो जहाँ कैसे इमिग्रेशन होता है आपका, बिल्कुल वैसा ही प्रॉपर इमिग्रेशन होगा। वो पासपोर्ट देखेंगे, आपका हांगकांग का PAR वीज़ा जो स्लिप देते हैं आपको वो देखेंगे, PAR वीज़ा देखेंगे। मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से करते हैं। और इंडियन है तो हमारे पासपोर्ट क्या एक्चुअली स्कैन नहीं होते हैं प्रॉपर, तो हमारे फिज़िकली वो एंटर करते हैं हर एक चीज़। मैनुअली उनको करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इंडियन पासपोर्ट जो है वो स्कैन थोड़ा सा मुश्किल से होते हैं। बस यही है। और अब यहाँ से 11:30 बजे वाली फेरी में जाना है। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि अगर आपकी फेरी का टाइम आपने 10:30 बजे का चुना है तो आपको एनी हाउ 9 बजे तक तो आना ही है यहाँ पर फेरी टर्मिनल पर, मकाओ फेरी टर्मिनल पर। और अगर आपने अपनी फेरी का टाइम 10:30 बजे चुना है और आप आ रहे हैं 10 बजे तक, तो ये लोग एंट्री नहीं देते हैं, क्योंकि इनका प्रोसीजर बिल्कुल सेम जैसा आप फ्लाइट में डिपार्ट करते हैं वैसा ही होता है। बस आपको 1 घंटा पहले आना पड़ता है। लाइन लंबी रहती है, जितना जल्दी आओगे उतना आगे खड़े रहने को मिलेगा। मैं 10:30 बजे वाली फेरी में जा रहा था, बट उसमें जा नहीं पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो उसकी वजह से बेनिफिट मुझे ये मिल गया कि मैं सबसे पहले खड़ा था लाइन में, क्योंकि मैं अप्रॉक्स 10:25 पर पहुंच गया था 11:30 बजे वाली फेरी के लिए। गेट क्लोज़ हो जाते हैं जल्दी। तो बस यही सीन है और अब बस जाना है। मैंने कोटाई फेरी करी है और आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, या तो कोटाई करिए या जेट करिए। कोटाई ठीक लगी मुझे, इसके रेटिंग्स और इसके रिव्यूज़ ठीक थे इंटरनेट पर, तो मैंने वही रिसर्च करके और इसीलिए कोटाई करी है। चलते हैं वहाँ मकाओ में और पहुँच के बताता हूँ कि वहाँ इमिग्रेशन की क्या स्थिति रही, कैसा इमिग्रेशन हुआ, क्या हुआ, सब वहाँ पहुँचने के बाद। स्टे ट्यून। मकाओ में करेंसी का एक ये भी आप ऑप्शन कर सकते हैं कि आपके पास में अगर हांगकांग डॉलर हैं तो वो मकाओ में चल जाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको चेंज कराना है तो वो आप यहाँ से भी करा सकते हैं मैकेनीज़ करेंसी में। मेरे पास हांगकांग डॉलर है तो उससे काम हो जाएगा। मेरा जस्ट 1 ही दिन का ट्रिप है, मैं 2 दिन नहीं स्टे कर रहा हूँ वहाँ पर, सिर्फ सिंगल डे के लिए जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं वापस रिटर्न इवनिंग में वापस आ जाऊँगा हांगकांग। अगर आपके पास में मकाओ की करेंसी नहीं है तो मत लोड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास में हांगकांग डॉलर है तो वो भी वहाँ इजीली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। थोड़ी सी रिसर्च करना ज़रूरी है और इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं फिर वहाँ मकाओ टर्मिनल पे जाके।
तो जी कुछ इस तरह की दिखती है ये मकाओ की फेरी, कोटाई फेरी। और फ़िलहाल कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि बाहर का मौसम बड़ा ख़राब है, तो आप अपने सीट बेल्ट्स बांध के रखें। और मौसम की स्थिति सच में ख़राब है। तो काफ़ी अच्छी सीटिंग है इस कोटाई फेरी की, और सीटिंग्स भी देख लीजिए। पूरी एक एयरक्राफ्ट जैसी है, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा बाहर का मौसम ख़राब है, उस वजह से ये बम्प ज़्यादा कर रही है। तो जंपिंग जपाक वाला जो है वो मज़ा आ रहा है अभी फ़िलहाल। ताइपा फेरी टर्मिनल से बाहर निकलते ही आपको बस नंबर 26 लेनी है मकाओ में। जी तो मकाओ फेरी टर्मिनल से बाहर आ चुके हैं, बट यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि फंस रही है कि मेरी जो सिंगापुर वाली M1 सिम थी उसने मेरा साथ छोड़ दिया है, और अब मुझे दूसरी सिम लेनी पड़ी यहाँ से। 7-Eleven करके एक और स्टोर है इनका, उससे लेनी पड़ी। तो दूसरी सिम तो ले ली है, वो एक्टिवेट भी कर ली है, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम के मकाओ की जो करेंसी है वो मेरे पास है नहीं। तो इन लोगों को जो है वो हांगकांग डॉलर में चाहिए, तो वो चेंज में चाहिए। अब मेरे पास है $50 का नोट, अब इनको चेंज कहाँ से ला के दूँ? तो बस जो सर्विस है जो यहाँ से है आपको फेरी टर्मिनल से जो आपको OCBC बस स्टॉप ले जाएगी, वहाँ तक जो सेनाडो स्क्वायर से नज़दीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टॉप है मकाओ में, वहाँ तक जाने के लिए $6 चाहिए, और इनको $6 चेंज में चाहिए। ये लोग कार्ड नहीं लेते हैं बस में। तो अब यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को कि कोई मुझे चेंज दे दे। हमारे यहाँ तो दे देते हैं, अब यहाँ देखना पड़ेगा कौन देगा कौन नहीं। ढूंढते हैं किसी को, कोई चेंज मुझे दे दे। तो थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है, और मैं सिर्फ सिंगल डे के लिए आया हूँ, तो देखते हैं, ढूंढते हैं किसी को कोई चेंज दे दे फ़िलहाल बस में जाने के लिए। जो सबसे बड़ा रोना है किधर है, वो है भाषा का। कोई ऑप्शन नहीं दिखे आपको कभी, कन्वीनियंट स्टोर पे चले जाइए, छोटा मोटा कोई आइटम खरीद लीजिए, चेंज हो जाएगा। एकमात्र यही सॉल्यूशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ लोगों को जो है वो इंग्लिश थोड़ी कम ही आती है। मुझे चेंज कराने के लिए कन्वीनियंट स्टोर में जाना पड़ा, और वहाँ से एक मिंट की टॉफ़ी मुझे लानी पड़ी। कुछ इस तरह की दिखती है वो, और ये मुझे पड़ी है 12 हांगकांग डॉलर्स की। ये तो नहीं है मेरी बस, आई डोंट थिंक सो। या यही है क्या, देखते हैं चलो। तो जी छुट्टी कराने के बाद में बस मिल गई है, बस में बैठ गए हैं। अब फ़िलहाल जा रहे हैं सेनाडो स्क्वायर की तरफ, जो कि हमारा फर्स्ट स्टॉप है मकाओ के अंदर, और उसी के आसपास है 2-3 जितने भी स्टॉप्स हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर फेमस है मकाओ में। पोर्तुगल टच मकाओ में काफ़ी देखने को मिलेगा आपको अगर आप आएंगे तो। मकाओ की 85% पॉपुलेशन कैंटोनीज़ बोलना पसंद करती है, मतलब कैंटोनीज़ ही बोलती है, और बाकी की रिमेनिंग जो है वो पोर्तुगल बोलती है। पोर्तुगल का टच तो है। हाँ जी, तो एशिया के लास वेगस में आ चुके हैं, और फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ ये ग्रैंड लिस्बोआ बिल्डिंग के जस्ट सामने। अब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है सेनाडो स्क्वायर, तो चलते हैं वहाँ पर
और देखते हैं कैसा है नज़ारा सिनाडो स्क्वायर का। स्टे ट्यून। फिलहाल हम जा रहे हैं रुइंस ऑफ सेंट पॉल और यहाँ पर क्राउड इतना खतरनाक है जिसमें कि वीकेंड नहीं है, ये वीकडेज है। चलिए जी, मंजिल सामने दिख रही है और एक बार आप भी थोड़ा सा क्राउड पर नज़र मार ही लीजिए। We just arrived at our first destination in Macau. अब एक चीज़ और जो सोचने वाली है कि मैं यहाँ फ़ोटो लूँगा कैसे। नहीं तो घर वाले कहेंगे कि घूमने गए फ़ोटो तो ले, और यहाँ फ़ोटो लेने जैसी कोई स्पॉट मुझे देख नहीं रहा है। पोर्तुगीज जेस्यूट मिशनरियों ने इसे 1580 में बनाया था और ये टोटल 3 बार आग में जल चुकी है। उसके बाद में भी आज भी ऐसी कैसी खड़ी है। इन द ईयर ऑफ 1602 में इसका कंस्ट्रक्शन वापस शुरू हुआ और 1637 में जाकर के ये कंप्लीट हुई। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आने वाली ये रुइंस ऑफ सेंट पॉल चर्च अपने आप में खास है और इसका नज़ारा सच में देखने लायक है, जिसमें आज भी कई जगह शेड्स हैं जहां दिख रहा है कि हाँ यहाँ आग लगी। – 1637 में उस टाइम का ये एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च था। कूल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको यहाँ आने का मन हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग आओ, मतलब सुबह जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि यहाँ पर रश इतना है अभी इस वक्त कि फ़ोटो तो खींचना मुश्किल ही लग रहा है। बट ठीक है, एक आध फ़ोटो तो ले लिया है। ये हालत है कुछ रश की। अब ऐसे रश में प्रॉपर फ़ोटो आएगा कैसे? बट स्टिल फ़ोटोज़ तो ले ही लिए हैं मैंने, थैंक्स टू दी रैंडम पर्सन्स जो कि मदद कर देते हैं सोलो ट्रैवलर्स की फ़ोटो वगैरह लेने में। लेकिन अभी रुक नहीं सकते, एक स्टॉप और बाकी है। एक नहीं, 2 स्टॉप और बाकी हैं अभी। देखते हैं डायरी में, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया है ये मकाओ का फेमस एग टार्ट। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा है ये। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने हांगकांग में खाया था, मालपुए टाइप का, सेम वही है। थोड़ा सा टेस्ट अलग है, बाकी उतना ही मीठा है ये। अच्छा है। ये मोहतरमा काफ़ी देर से यहाँ बैठी है, लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं दे रहा जाने के लिए, भीड़ ही इतनी है। फिलहाल हम खड़े हैं लेमन सेलो पर। ये एक आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी है और यहाँ कुछ अलग टाइप की आइसक्रीम्स मिल रही हैं, तो ट्राई करना तो बनता है। ये भाई साहब ने पता नहीं कौन सा पहाड़ दे दिया है मुझे। ये डबल फ्लेवर में आती है ये आइसक्रीम, और मैंने लिया है एक चॉकलेट प्लस कुकीज़ इन क्रीम, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा बेटर लग रहा था यहाँ बाकी फ्लेवर से। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है,
ये मुझे 45 हांगकॉन्ग डॉलर में पड़ी है, अप्रॉक्स 520-30 रुपये के आसपास। तो जी आइसक्रीम हो गई है ख़त्म और अब हमें यहाँ से हेड आउट करना है आ मा टेम्पल की ओर, जो मैंने लिख रखा है डायरी में कि मकाओ का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है। और उसी के रास्ते में, उसी के यहाँ से होते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। तो सेम रूट है, तो चलते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बता रहा है, यहाँ से 1.81 के आसपास बता रहा है। तो हांगकॉन्ग में मैं 5-5 किलोमीटर पैदल चल जाऊँ तो 1.8 तो चल ही सकते हैं। सो इट्स डिपेंड टू यू, अगर आपको पैदल नहीं चलना है, आपको टैक्सी करना है तो आप टैक्सी कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं तो प्रेफर करूँगा पैदल चलिए। कोई जगह है तो उस जगह को आसपास देखते हुए, एक्सप्लोर करते हुए चलिए, क्या दिक्कत है। सो चलते हैं आमा टेम्पल, मिलते हैं वहाँ। बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं जी। और फिलहाल बच्चों की छुट्टी हो गई है शायद। तो जी फ़िलहाल तो पैदल चलता जा रहा हूँ मकाओ की गलियों में। इनके आ मा टेम्पल, जो कि इनका सबसे पुराना टेम्पल है, उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। तो 1 किलोमीटर के आसपास था रुइंस सेंट पॉल चर्च से, तो सोचा क्यों ना वॉकिंग शॉकिंग करके करा जाए। सो बस चलते जा रहे हैं इनकी गलियों में, और कुछ ऐसा नज़ारा है इनकी गलियों का। कहीं मुड़ना नहीं है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, बस आपको चलते जाना है। इतनी खामोशी है इनकी गलियों में कि जैसे कोई आवाज़ ही नहीं है। मुझे चलते चलते ऑलमोस्ट 10 मिनट से ज़्यादा हो गए, बट स्टिल कोई शोर नहीं, कोई आवाज़ नहीं। हाँ जी, तो 15 मिनट की लंबी वॉक के बाद मैं पहुंच गया हूं इनके आ मा टेम्पल के सामने। और ये सच में ट्रेडिशनली है, क्योंकि बहुत ही एंशिएंट टाइम का बनाया हुआ लग रहा है ये। और एज़ यूजुअल टूरिस्टिक प्लेस है, पर इतनी नहीं है, थोड़ी है। टूरिस्ट हैं यहाँ पर थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। एक बार देखिए, कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ पर। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है कि ये आमा टेम्पल जो है वो जस्ट मेन रोड के सामने ही है। तो चलते हैं टेम्पल के अंदर और देखते हैं कैसा क्या है। बट हाँ, शूट सिर्फ वहीं करेंगे जहाँ पर अलाउड होगा, क्योंकि ये है तो इनका मंदिर ही, तो मंदिर में रिस्पेक्टफुल रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए देखते हैं कहाँ कहाँ शूट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ कर पाएंगे वहाँ के फुटेज डाल देंगे। स्टे ट्यून्ड। हर शख्स जो है वो अंदर शूज़ पहन के गया हुआ है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे। चलिए शूज़ उतारने की जगह देखते हैं कहीं, हम तो उतार कर ही जाएंगे। पूरे अल्ट्रा लग्जरियस मकाओ में एक एंशिएंट टेम्पल आना और एंशिएंट टेम्पल को देखना, ये भी अपने आप में एक बहुत ख़ास है। तो अगर कभी मकाओ आए और आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, जो कि मुझे लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ ज़रूर आएँ। वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव आएंगी।
तो आमा टेम्पल से बाहर आने के बाद आप सीधा रोड पर आ जाएं और रोड पर आने के बाद में आपको लेनी है बस नंबर 26। वो 26 बस नंबर आपको ले जाएगी द परेशियन। द परेशियन यहाँ वो प्लेस है जहाँ पर एक आईफल टावर सरी का बड़ा सा एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है जो कि मकाओ में बहुत ज़्यादा फेमस है और पिक्चरेस्क्यू भी है। तो अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द परेशियन। तो जी फ़िलहाल खड़े हैं द लंडन ईयर के सामने। ये जो टावर इन्होंने बना रखा है पूरा, ये लंदन ब्रिज के पास में जो टावर है उससे रिलेटेबल करके बना रखा है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है बट फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है। स्ट्रक्चर वाकई में बहुत बहुत बारीकी से बना रखा है इन्होंने। तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर आज की, और फ़ोन की बैटरी ख़त्म, पावर बैंक की बैटरी भी ख़त्म। इस नज़ारे के साथ आज का दिन एंड करूंगा मैं अपने। सो वेलकम टू द परफेक्ट रेप्लिका। फ़ोन की बैटरी डेड होने में है, पावर बैंक ऑलरेडी डेड है। 2-5 मिनट बैठते हैं यहाँ, फिर निकलना पड़ेगा। वाह, भाई साहब मतलब वाकई में मानना पड़ेगा, क्या तो डिज़ाइन कर रखा है इन लोगों ने और क्या तो होटल बना रखा है। और ये मेनली जो है वो कसिनो है एक, और आप जैसे ही होटल के एंट्रेंस से एंटर होंगे जस्ट राउंड लेकर के सीधे चले जाइए तो ये एक कसिनो है। यहाँ आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं, और अगर नहीं तो यहाँ पर साइड में कैफ़े भी है, वहाँ भी बैठ सकते हैं। फ़िलहाल मेरा ट्रिप जो है वो बहुत अच्छा जा रहा है एंड मैं सोच रहा हूँ कि इसको फुल स्टॉप लगा दिया जाए आज के लिए, जस्ट बिकॉज ना पावर बैंक चार्ज है ना फ़ोन चार्ज है। कुछ इंडियंस मिल गए थे तो उनका थैंक यू सो मच। मैं नाम नहीं जानता, आपका नाम पूछना भूल गया, बट आपने मदद करी उसके लिए थैंक यू। उन्होंने मुझे अपना पावर बैंक दिया और थोड़ा सा मैंने अपना फ़ोन चार्ज कर लिया, सो थैंक यू सो मच अगर आप ये व्लॉग देखें तो। फ़िलहाल हम इस होटल में हैं, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, आप मकाओ आएँ तो कोई सा भी आपको होटल हो, द लंडनर है या द पर्शियन है, कोई सा भी होटल हो, उसके नीचे बेसमेंट में फ्री शटल चलती है जो कि आपको फेरी टर्मिनल तक फ्री ले जाएगी। भले वो कोटाई फेरी हो या दूसरा वाला फेरी टर्मिनल हो, लेकिन वो आपको फ्री ले जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें, आपके ये थोड़े थोड़े पैसे की सेविंग्स हो जाएगी। तो चलते हैं बेसमेंट में, बैठते हैं बस में, और इट्स टाइम टू गेट बैक हांगकांग, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है एक नई डेस्टिनेशन के लिए। सो स्टे ट्यून। और कैसा लगा आपको मकाओ का ये डे ट्रिप मुझे बताना ज़रूर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, और एक बार तो आना बनता है यार, तो ज़रूर आएँ। और एक मकाओ टावर रह गया मेरा, पर हाँ मैं बंजी जंपिंग नहीं करने वाला, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, उसको अवॉइड कर दिया मैंने। तो बस आज के लिए यही था, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वापस चलते हैं अपने हांगकांग में और तैयारी करते हैं कल की। पैकिंग करनी है वापस से सब, क्योंकि कल वापस से बैग पैक करना है और निकलना है बस। सो थैंक यू सो मच।
Stay tuned and don't forget to like. Bye.